मौलाना अली मेंगल के बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। आजकल मस्जिदों में आप देख रहे हैं कुर्सियों की तादाद बढ़ रही। दिन ब दिन लोग कुर्सियों पर नमाज पढ़ने लगे हैं। तादाद इतनी बढ़ रही है, डर लग रहा है कि जिस तरह ईसाइयों की इबादत खाने में आप जाओ देखो तो वहाँ कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ हैं, टेबलें रखी होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं। वो जो इबादत करते हैं वो कुर्सियों पर करते हैं। डर हमें यही लग रहा है कहीं चंद साल के बाद मस्जिद में कुर्सियों पर नमाज पढ़ने वालों का कब्जा हो जाए। कुर्सियों पर नमाज पढ़ने वालों का कब्जा हो जाएगा। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, मगर थोड़ी सी तकलीफ की वजह से भी लोग कुर्सी को तरजीह दे रहे हैं। थोड़ा सा दर्द हो गया, थोड़ी सी तकलीफ बढ़ गई, लोगों ने कुर्सी उठाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नमाज पढ़ने की 3 पोजीशन है। कितने पोजीशन है? 3 पोजीशन। पहली पोजीशन नमाज की यह है कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ें। पहली पोजीशन क्या है कि आप खड़े होकर क़याम कर लें, खड़े होने की सूरत में नमाज पढ़ लें। दूसरी पोजीशन ये है कि आप खड़े नहीं हो सकते, बीमार है, आप मजबूर हैं, जिस्म में ताकत नहीं है, माजूर हैं, पाँव में ताकत नहीं है, खड़े नहीं हो सकते। फिर दूसरा हुक्म शरीयत का ये है कि आप जमीन पर बैठ के नमाज पढ़ें। जमीन पर बैठ के नमाज पढ़ लें। अगर आप जमीन पर बैठ नहीं सकते, बैठने में आपको तकलीफ हो रही है, किसी माहिर दीनदार डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि आप बैठकर भी नमाज ना पढ़ें, फिर आता है तीसरा दर्जा, तीसरी पोजीशन कुर्सी पर नमाज पढ़ने की। अगर आप पहली पोजीशन पर कादिर हैं नमाज पढ़ने के लिए, खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर हैं, आप ताकत रखते हैं, जिस्म में ताकत है, तो आपके लिए जायज नहीं है कि आप बैठकर नमाज पढ़ें, आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आप बैठकर नमाज पढ़ने पर कादिर है, जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ने पर ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, कुदरत है आपको कि जमीन पर बैठकर नमाज पढ़े, फिर जैसे भी बैठे आप पलटी लगाकर बैठ जाए, पाँव आगे की तरफ लंबा करके जमीन पर बैठ सकते हैं। तो अगर आप खड़े होने पर कादिर नहीं है तो आप बैठकर नमाज पढ़ें। जमीन पर जैसे भी आप बैठ सकते हैं इसी तरह बैठ जाएं। पलटी लगाकर बैठ सकते हैं तो पलटी लगाकर बैठ जाएं। अगर पाँव फैलाकर जमीन पर बैठने की ताकत है तो जमीन और पाँव आगे की तरफ फैलाएं, आगे की तरफ कर लें, फिर जमीन पर बैठ जाएं। भले आपके पाँव का रुख अब्दुल्ला की तरफ हो जाए, इसमें कोई मुजाकर नहीं, कोई गुनाह नहीं होगा आपको। मगर यहाँ क्या होता है, हम पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आ जाते हैं, तीसरी पोजीशन पर आते हैं। पहली पोजीशन से हम तीसरी पोजीशन पर कुर्सी पर नमाज पढ़ने पर आ जाते हैं। हालांकि बाज लोग नजर में आते हैं कि दुकान पर वो नीचे बैठे हुए हैं, किसी जगह पर वो नीचे बैठे हुए नजर आते हैं, मगर नमाज पढ़ने के वक्त वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो याद रखना, अगर आप जमीन पर बैठने पर कादिर हो, जमीन पर जैसे भी आप बैठ सकते हैं, और उसके बावजूद जमीन पर बैठने की ताकत होने के बावजूद अगर आप कुर्सी पर नमाज पढ़ेंगे, आपकी नमाज नहीं होगी।
कितने लोग अपनी नमाजों को जाया कर रहे हैं। रफ्ता रफ्ता कुर्सियों की तादाद मस्जिद में बढ़ रही है। डर लग रहा है कहीं कुर्सियां ही कुर्सियां, लोग नमाज खड़े होकर नमाज को छोड़कर कहीं कुर्सियों पर नमाज पढ़ने न लग जाए। और तीसरा जो मसला मैं आपको बताने वाला हूं वो ये, जो लोग कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं, क़याम तो शुरू में अल्लाह तकबीर तारीमा के बाद वो खड़े हुए नजर आते हैं। क्या करते हैं? तकबीर तारीमा लगती है, वो खड़े हुए हैं, कुर्सी पीछे है, वो खड़े हुए हैं। जब रुकू में जाने का वक्त आता है फिर वो कुर्सी पर बैठते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप रुकू कुर्सी पर कर रहे हैं, सजदा कुर्सी पर कर रहे हैं, तो आप खड़े ना हो। आप सफ की दुरुस्तगी को और सफ की खूबसूरती को आप तोड़ रहे हैं। आप कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी मजबूरी है तो आप कुर्सी पर ही क़याम करें, यानी कुर्सी पर आप बैठने की सूरत में क़याम करें। आप खड़े ना हो उस वक्त, नहीं तो आप सबसे आगे बहुत निकल जाओगे, ये बुराई लगता है। फिर बंदा सबसे आगे निकला हुआ नजर आता है बहुत, ये सफ की दुरुस्तगी भी खराब हो जाती है, ये बहुत आगे निकल चुका होता है, ये अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए अगर आप बगैर नमाज रुकू सजदे कुर्सी पर कर रहे हैं तो आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप कुर्सी पर ही खड़े, कुर्सी पर है, फिर बैठने की सूरत में आप क़याम करें, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, फिर आप कुर्सी पर अपनी नमाज पूरी कर ले। और तीसरी गलती, लोग सजदे में जब जा रहे होते कुर्सी में, कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले, अब यहाँ हाथ बंधे हुए, इमाम साहब ने जैसे ही अल्लाह अकबर का रुकू करने के लिए वो कुर्सी पर पढ़ने वाला रुकू में इतना झुक जाता है, ये सही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आपकी अत्तहियात की सूरत, आपकी रुकू की सूरत, आपकी सजदे की सूरत कुर्सी पर नमाज पढ़ने के वक्त एक ही होगी। यानी ये आप याद होंगे ना, आप अपने घुटनों पर यूं हाथ रखेंगे, आप घुटनों पर अपने हाथ यूं रखेंगे। अब क्या होता है, रुकू करते वक्त लोग क्या करते हैं, हाथ यहाँ रखे हुए हैं, फिर जब सजदा करते हैं तो लोग अपने हाथों को यूं अपने घुटनों से आगे रखते हैं। ये नहीं रखना चाहिए। आपके जब इमाम रुकू में जाए, आप कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी रुकू की सूरत भी ये होना चाहिए, सजदे की सूरत भी ये होनी चाहिए कि आपके हाथ घुटनों पर हो, घुटनों से आगे ना हो। और अतहियात की सूरत में भी आपके हाथ यहाँ होनी चाहिए, वो आपके हाथ इधर उधर नहीं होने चाहिए, आगे ना हो नीचे ना हो, बल्कि वही इन तीनों की सूरत एक ही है। आप कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं, जब रुकू में जाएंगे आपके हाथ घुटनों में यहाँ होंगे। अब जब सजदे में जा रहे हैं तो आपके हाथ यहीं पर होंगे, आगे नहीं होंगे। ठीक है, यूं करते लोग कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, सजदे की हालत में अपने हाथों को घुटनों से आगे निकालते हैं, ये गलत है। और अत्तहियात की सूरत में भी कुर्सी पर नमाज पढ़ते वक्त आपके हाथ अपने घुटनों पर होंगे, घुटनों से आगे इधर उधर नहीं होंगे। ये गलतियां लोग कर रहे हैं। तो मैंने क्या मसला बताया कि नमाज की 3 पोजीशन है। पहली पोजीशन, खड़े होकर नमाज पढ़ लो। अगर खड़े होने पर कादिर हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ो, बैठकर नमाज नहीं पढ़ो। अगर आप खड़े नहीं हो सकते, क़याम नहीं कर सकते, फिर आपको हुक्म है जमीन पर बैठकर, नीचे बैठकर, दूसरा हुक्म है कि आप जमीन पर नीचे बैठकर नमाज पढ़ो। अगर आप जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ने की ताकत रखते हो, कुदरत रखते हो, उस सूरत में अगर आप कुर्सी पर नमाज पढ़ोगे आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि आप जमीन पर नमाज पढ़ने पर कादिर हो, जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ने पर कादिर हो। अगर कुर्सी पर नमाज पढ़ोगे इस हालत में आपकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते, आप जैसे भी पलटी मार लो, अपने आप पाँव फैला लो, अगर जमीन पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तीसरी पोजीशन ये है कि फिर आप कुर्सी पर नमाज पढ़ लें। कुर्सी पर पहली गलती क्या करते हैं लोग कि इमाम तकबीरा तारीमा पढ़ता है, अल्लाह अकबर कहता है तकबीरा तारीमा के लिए, उस वक़्त लोग तकबीर ऊला पढ़ता है, तो उस वक़्त लोग क्या करते हैं, कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले वो खड़े हो जाते हैं।
आप जब खड़े हो जाते हैं तो आगे निकले होते हैं वो सबसे, ये गलती है। आप कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरी नमाज कुर्सी पर पढ़े, आप खड़े ना हो, आप बैठ कर क़याम कर लें, क़याम की सूरत आप बैठ कर अपनाएंगे। इसी तरह रुकू और सजदे में और अत्तहियात में आपके हाथ अपने घुटनों पर यहाँ होगा, ठीक है। सजदे भी यूं करेंगे, रुकू में भी यहाँ तक झुकेंगे, अत्तहियात में भी आपके हाथ यहाँ होंगे, आपके हाथ यहाँ होंगे। अपने हाथों को सजदे की हालत में यूं नहीं फैलाएंगे कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले, ये गलती करते हैं लोग। अल्लाह पाक हमको मसाइल समझने की, इसके बाद इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।